आए दिन कोई न कोई हिंदू संस्कृति को, भारत के असली इतिहास को नीचा दिखाता रहता है, मजाक उड़ाता रहता है। अब जैसे अकबर है 1556 में, उसके पास कुछ भी नहीं, आदमी अकेला है, 15 साल उसकी उम्र है और 50 साल में पूरे भारतीय कॉन्टिनेंट को कब्जा है। भाई दो राजपूत अकबर के दरबार में बोले साहब राजपूत में नौकरी चाहिए, उसने कैसे लाए राजपूत, दो तलवार निकाले लंदन में। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ये लोग किसी और धर्म के बारे में एक शब्द भी बोलते हैं? इन्हें सारी बुराइयां सिर्फ हमारे धर्म में और हमारे भगवान में ही दिखती हैं। दूसरी तरफ देखो इनका रवैया, मुगलों के गुण गाओ, मुगलों की तारीफ करो, देखो सेंट्रल एशिया से आए और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जबकि मशहूर इतिहासकार बालाधुरी लिखता है कि हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, हिंदुओं ने ढूंढ ढूंढ कर हमें मारा। लेकिन जब हमारे पूर्वज राजाओं की बात हो, हमारे भगवानों की बात हो, तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये कभी नहीं बताएंगे कि भारत में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने मुगलों को उनके घर तक खदेड़ा। ये कभी बप्पा रावल के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्होंने ईरान तक अपना झंडा गाड़ा था और आज पाकिस्तान में उन्हीं के नाम पर रावलपिंडी शहर है। राजा ललितादित्य, नागभट्ट प्रथम, संभाजी महाराज, ऐसे अनगिनत पूर्वज हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। आज हम भारत का वो असली इतिहास देखेंगे जिसे जानबूझकर दबाया गया, जिसमें मुगलों के बखान किए गए और जहां इन तथाकथित सेक्युलर लोगों ने हमेशा महाराणा प्रताप की हार की बात की। चलिए शुरू करते हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से ही एक प्रोपेगेंडा चलाया गया कि अंग्रेज ही सबसे बड़े दुश्मन थे। मुगल तो सेक्युलर थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, हिंदुओं का तो कुछ था ही नहीं। जबकि मशहूर पश्चिमी इतिहासकार विल ड्यूरेंट लिखते हैं कि मुसलमानों ने 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की। और इसी सोच के साथ देश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो एक मदरसे में पढ़े थे और जिनकी मानसिकता कट्टर इस्लामिक थी। और यहीं से हमारे इतिहास को जिस तरह दबाया गया वो सच में देखने लायक है। पूरी एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मुगलों का बखान किया गया। हिंदू राजाओं के बारे में ये कहा गया कि वो आपस में लड़ते रहते थे, अपनी अपनी अय्याशी में लगे रहते थे, एकजुट नहीं होते थे। और सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा ये चलाया गया कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन तुर्की, अरबी और अफगानी आक्रमणकारियों के खिलाफ जो युद्ध लड़े गए, जिस तरह उन्हें खदेड़ा गया, वो हमारी किताबों में कहीं शामिल नहीं किया गया। और अगर आप हमारे असली इतिहास को खंगालें तो जो सबसे पहले इन आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़े और जीते वो थे बापा रावल, जिनके बारे में हमारी किताबों में कहीं कुछ नहीं लिखा गया, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को ईरान तक खदेड़ा। आज हम बापा रावल के बारे में विस्तार से देखेंगे और अंत में देखेंगे कि कैसे इन तथाकथित सेक्युलरिस्ट ने महाराणा प्रताप को कायर दिखाने की कोशिश की। आइए शुरू से शुरू करते हैं। बात 7वीं सदी की है, जब कन्नौज के राजा नागभट्ट द्वितीय से जबरदस्त हार खाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से खदेड़ दिया गया था। लेकिन कुछ वर्षों बाद अरबी खलीफा के आदेश से वो बहुत बड़ी सेना लेकर दोबारा भारत की ओर लौट आया और इस बार उसने सबसे पहले देवास पर आक्रमण किया, वहां के राजा को पराजित किया और फिर एक बार सिंध और मुल्तान पर आक्रमण कर दिया, जिसके सामने कई वर्षों की गुलामी के बाद अभी अभी आजाद हुई सिंध की सेना टिक नहीं पाई और सिंध को फिर से भयानक हार का सामना करना पड़ा। इस बार का मंजर पिछले आक्रमण से भी भयानक था, क्योंकि जब कासिम वर्षों सिंध में रहकर वापस गया था तो उसने अरबी खलीफा के सामने भारत की संस्कृति का पूरा वर्णन किया था, जिस पर खलीफा ने इस बार बिल्कुल नए और अलग फरमान दिए थे। जिन गायों की पूजा करते हैं उन्हें हर चौराहे पर काटा जाए, काफिरों को इस्लाम कबूल न करने पर मार दिया जाए, जो इस्लाम कबूल करे उसके मुंह में सेना का कोई सिपाही थूके और अगर उसने वो थूक वापस थूक दिया तो सर कलम कर दिया जाए, और काफिर महिलाओं को बंधक बनाकर निर्वस्त्र अवस्था में अरब भेजा जाए। और हुआ भी ऐसा ही, गांव और नगरों के चौराहों पर गायों को काटा जाने लगा। हिंदू महिलाओं को बड़ी तादाद में बंधक बनाकर अरब भेजा जाने लगा, जहां उनकी मंडी लगाकर उन्हें बेचा जाने लगा। और इस बार कासिम सिर्फ सिंध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने सिंध से आगे बढ़कर गुजरात और पंजाब के बड़े हिस्सों को भी अपना शिकार बनाया, जहां के लोगों ने अरबी आक्रांताओं की बर्बरता का सिर्फ किस्सा सुना था। आज वो उनकी हैवानियत को अपनी आंखों से देख रहे थे और इतना भयानक अत्याचार होने लगा कि लोग अपने प्राण बचाने के लिए गांव और नगर छोड़कर भागने लगे। उसी समय कासिम के कहर से जान बचाकर भागे लगभग 300 लोगों की एक टुकड़ी मेवाड़ की धरती पर पहुंची, जहां उन्होंने परम महाकाल भक्त, शूरवीर, सत्यनिष्ठ, धर्मवीर महाराज बप्पा रावल के बारे में सुना।